अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काब ए ईमा मददे आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क़ मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत का नजराना पेश करते हुए क्या ये खूब अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, और तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले, और रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, कि सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुतबे मसरूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, खालिक़ अर्ज़ व समा मुझे इसके मुतालिक हक कहने, आप तमाम हजरात को हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इश्क़ रसूल में डूबकर बआवाज़ बुलंद एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, याद रखें, यूं तो इंसान को किसी भी शरीफ इंसान की बेअदबी और गुस्ताखी से अपनी जबान को महफूज रखना ही चाहिए। अगर दुनिया में बसने वाला एक इंसान सोसाइटी में रहने वाले, मोहल्ले में रहने वाले किसी शरीफ इंसान के पीछे पड़ जाता है, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, इसके सामने दूसरों की बुराइयां, दूसरों के सामने इसकी बुराइयां, जब ये सारे मामलात होने लगते हैं तो आखिरकार एक दिन ऐसा भी आता है कि लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार ये बहुत बड़ा फित्तीन शख्स है, और फिर नतीजा ये निकलता है कि लोग उससे दूरी इख्तियार कर लेते हैं। और अगर यही जबान दराजी, यही गुस्ताखी, यही जो है तौहीन उलमा अहले सुन्नत के लिए हो तो फिर मामला और ज्यादा संगीन हो जाता है। और अगर यही तौहीन, यही बेअदबी, यही गुस्ताखी वालिदैन के लिए हो, माँ बाप के लिए हो, तो फिर इंसान दुनिया में तो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का हकदार बनता ही है, साथ ही साथ मैदान कयामत में भी वो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का सबब बनता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि एक इंसान अपनी माँ का गुस्ताख हो, एक इंसान अपने बाप का गुस्ताख हो,
तो फिर दुनिया में उसकी कोई वक़ात बाकी नहीं रहती, दुनिया में कोई उसकी इज्जत बाकी नहीं रहती, दुनिया में कोई उसकी वैल्यू बाकी नहीं रहती, इसलिए कि वो अपने वालिदैन का गुस्ताख है, अपने माँ बाप का गुस्ताख है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब आप गौर फरमाएं कि माँ बाप के साथ जो हमारा रिश्ता है उस रिश्ते की हैसियत क्या है, और रिश्ता नबुव्वत और रिसालत के आगे इस रिश्ते की हकीकत में कोई वक़ात नहीं, कोई हैसियत नहीं। इसलिए कि माँ बाप का जो रिश्ता है ना, वो दुनिया तक रह जाने वाला रिश्ता है, वो एक महदूद रिश्ता है। इसलिए कि कब्र में जाने के बाद माँ अपनी बेटी का साथ छोड़ती हुई नजर आती है, कब्र में जाने के बाद एक बाप अपने बेटे का साथ छोड़ता हुआ नजर आता है। मगर कसम खुदा की एक ऐसी भी जात है कि सिर्फ कब्र में ही नहीं बल्कि जाकनी के वक्त कलमे तैयबा याद दिलाते हुए नजर आते हैं। हम कब्र में पहुंचे तो वहां पर भी आकर हमारी कब्र को बुक्का नूर बनाते नजर आते हैं। मैदान महशर में हमें अपने दामने करम में छुपाते नजर आते हैं। रब्बे सल्लिम कहकर हमें पुलसिरात से गुजारते नजर आते हैं। और करम बालाए करम हुआ तो जन्नत में भी अपने साथ लेकर जाएंगे। वो जात कोई और नहीं बल्कि आमिना के लाल मुस्तफा जान रहमत की जात वाला सिफात है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाएं कि जो रसूल हमारी पैदाइश से पहले से लेकर हमारे जन्नत में दाखिले तक जो रसूल हमारा इतना ख्याल रखते हो, बताओ उस रसूल की इज्जत का हमें कितना ख्याल रखना होगा, उस रसूल की नामुस का हमें कितना ख्याल रखना होगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि एक इंसान अगर शराब पीने का इरादा करता है, अभी उसने सिर्फ इरादा किया है, अभी शराब पी नहीं है, सिर्फ नीयत की है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की कलम को रोक देता है, ए फरिश्तों अभी इसके गुनाह को इसके नामे आमाल में न लिखना, इसलिए कि अभी इसने इरादा किया है, गुनाह किया नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स चोरी का इरादा करता है तो उस पर शरीयत की हद मुकर्रर नहीं की जाएगी, उसके हाथों को नहीं काटा जाएगा, इसलिए कि अभी उसने नीयत की है, चोरी की नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स माज़ अल्लाह जीना का इरादा करता है तो अगर जीना का इरादा किया तो उस पर भी शरीयत की हद मुकर्रर नहीं की जाएगी, उसे संसार नहीं किया जाएगा, इसलिए कि अभी उसने इरादा किया है, जीना किया नहीं। मगर अल्लाह अकबर, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ये निजाम बना दिया, कुदरत ने ये कानून बना दिया कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अगर कोई गुस्ताखाना अल्फाज कहे, अरे गुस्ताखी करना तो बहुत दूर की बात रही, अगर गुस्ताखी के बारे में सोचे फौरन वो इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। इसलिए कि रसूल की बारगाह बड़ी अजीम बारगाह है, मुस्तफा की बारगाह बड़ी ही आला बारगाह है। ये वो बारगाह है कि जिसके ताल्लुक से फरमाया गया अदबगाह अस्त ज़ेरे आसमा अज़र से नाजुक कर नफस गुम करदा में आयत जुनेद बायजीद ईजा, कि ये वो बारगाह है कि यहाँ पर हजरत जुनेद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे अजीम बुजुर्ग यहाँ पर जोर से सांस लेना भी बेअदबी भी समझते हैं। अब आप गौर फरमाए कि जिस रसूल की बारगाह इतनी अजीम बारगाह हो, जिस रसूल की बारगाह इतनी आला बारगाह हो, बताओ उस रसूल की नामुस का हमें कितना ख्याल रखना होगा, उस रसूल के एहतराम का हमें कितना ख्याल रखना होगा। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अल्लाह तबारक व तआला वाज़े लफ्जों में कुरान में ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ुदूहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। बेशक यहाँ वालिदैन को जहन दिया जा रहा है, माँ बाप को जहन दिया जा रहा है कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे, अपने औलाद को अच्छा माहौल दे, उनकी दुनिया संवारने के साथ साथ उनकी आखिरत भी संवारने की कोशिश करे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए, मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, एक बाप होने की हैसियत से हर बाप को ये फिक्र लाहिक होती है और होनी भी चाहिए
हर बाप को ये फिक्र लाहिक होती है कि कहीं मेरा बेटा शराब पीने वालों के साथ न चला जाए, कहीं मेरा बेटा जुए के अड्डे पर न चला जाए, कहीं मेरा बेटा जीना के अड्डे पर न चला जाए, कहीं मेरा बेटा कैरम बोर्ड के अड्डे पर न चला जाए, कहीं मेरा बेटा बुरों की सोहबत में न चला जाए। हर बाप को ये फिक्र लाहिक होती है और होनी भी चाहिए, मगर याद रखो एक बाप होने की हैसियत से हर बाप की ये जिम्मेदारी है कि एक बाप को ये फिक्र भी लाहिक होनी चाहिए कि कहीं मेरा बेटा तौहीन रिसालत करने वालों के साथ न चला जाए, कहीं मेरा बेटा खत्म नबूवत के मुनकिरीन के साथ न चला जाए, कहीं मेरा बेटा गुस्ताखे रसूल के साथ न उठता बैठता हो जाए। याद रखे अगर हमारी औलाद गुस्ताखाने रसूल के साथ उठती बैठती हो गई तो कयामत के दिन अल्लाह व रसूल को मुंह दिखाने के लायक भी न रहोगे। और याद रखो कि अपनी औलाद के ईमान के हवाले से फिक्र करना ये तो सुन्नते अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में से है। सुन्नते अंबियाए किराम उठाकर देख लो तफासिर की किताब कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जब ढूंढ लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिल गए तो इस हालत में पाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन चुके थे। भाई खुश हुए और जल्दी से ये खबर अपने वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचाई उन्होंने। अब्बा हुजूर खुश हो जाइए कि आपका बेटा यूसुफ मिल चुका है और हमने उसे इस हाल में पाया है कि वो मिस्र का बादशाह बन चुका है। खुश होने की बात थी, दूसरा बाप होता तो खुला न समाता, मगर यहाँ पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हमें जहन दे रहे हैं, जलाल में आ जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चों खामोश हो जाओ, मुझे ये न कहो कि मेरा बेटा यूसुफ मिस्र का बादशाह बन चुका है। सबसे पहले ये बताओ कि मेरा बेटा यूसुफ मेरे मसलक पर है या नहीं, मेरा बेटा यूसुफ मेरे दीन पर है या नहीं। अगर मेरा बेटा यूसुफ मेरे मसलक पर है और वो गरीब भी है तो मैं उसे सीने से लगाने के लिए तैयार हूं, और अगर मेरा बेटा यूसुफ मेरे मसलक पर नहीं और मिस्र का बादशाह भी बन चुका है तो मैं उसे अपना बेटा कहने के लिए तैयार भी नहीं हूं। यहां पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जहन दे रहे हैं कि बाप को सिर्फ ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरा बेटा मालदार है, कितने पैसे वाला है, बंगले वाला है, गाड़ी वाला है या गरीब है, सिर्फ ये फिक्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक बाप होने की जिम्मेदारी ये है, हर बाप की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले उसे ये फिक्र होनी चाहिए कि मेरा बेटा अपने अजदाद के दीन पर है या नहीं। जैसा कि अभी आपने मोहम्मद हमजा रजा से नाते पाक सुनी कि मिलाद मनाना खून में शामिल है, ये हमारे खून में शामिल है, तो कहीं वो हमारे अजदाद की दीन से हट तो नहीं गया। हर बाप को ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारी औलाद हमारे मसलक पर है या नहीं, हमारे दीन पर है या नहीं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों याद रखे, ईमान सबसे बड़ी शय है, ईमान सबसे बड़ी शय है, ईमान सबसे अजीम दौलत है। मुसलमानों अगर ईमान सलामत रहा तो आखिरत भी सलामत, कब्र भी सलामत, आखिरत भी सलामत। और अगर खुदा न खास्ता हजार बार अल्लाह न करे, अगर ईमान बर्बाद हो गया तो कब्र भी बर्बाद और आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो ए खत्म नबूवत के इस जलसे में आने वालों, हमें अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करनी है, और ईमान की हिफाजत के लिए हमें जहां जहां उलमा अहले सुन्नत के खताबात होते हो और जहां जहां ऐसे महफिलें सजती हो, अपने बच्चों के दीन और अकायद की इस्लाह के लिए ऐसी महफिलों में पहुंचा करें। आज हम खत्म नबूवत के लिए हाजिर आए हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, सबसे पहले समझने की बात यह है कि खत्म नबूवत है क्या। याद रखे, खत्म नबूवत ये दो लफ्जों का मजमुआ है, एक है खत्म और एक है नबूवत। लफ्ज खत्म जो है वो किसी चीज के खत्म होने पर दलालत करता है, किसी चीज के खत्म हो जाने पर बोला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर फलानी चीज खत्म हो गई, नियाज खत्म हो गई, जलसा खत्म हो गया, वगैरह वगैरह।
ये किसी चीज के खत्म होने पर दलालत करता है। लफ्ज़ खत्म अमूमी तौर पर, हालांकि देखा जाए तो अरबी ग्रामर के हिसाब से इसके मुख्तलिफ माने भी निकलते हैं, मगर अमूमी तौर पर किसी चीज के खत्म हो जाने पर यह लफ्ज बोला जाता है कि फलानी चीज खत्म हो गई। अब क्या खत्म हो गई? तो खत्म नबूवत खत्म हो गई, नबूवत खत्म हो गई। अब नबूवत क्या है? तो याद रखें, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता किए जाने वाला वो अजीम मनसब है, अल्लाह की तरफ से अता किए जाने वाला वो अजीम ओहदा है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगुज़ीदा, अपने पसंदीदा, अपने चुने हुए बंदों को ये ओहदा अता करता है, ये मनसब अता करता है, ताकि ये मेरे चुनिंदा बंदे मेरे दूसरे बंदों में जाकर मेरा पैगाम पहुंचाए और मेरे बंदे इनका पैगाम हक सुनकर राह रास्त पर आ जाए और उन्हें मेरी बारगाह का कुर्ब खास हासिल हो जाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब अकीदा खत्म नबूवत क्या है? तो याद रखे, जिस तरीके से हमारे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नबी मानना फर्ज है, इसी तरीके से हमारे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना भी फर्ज है। और ये ईमान और यकीन होना चाहिए कि अब हमारे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद कयामत तो आ सकती है, दूसरा नबी नहीं आ सकता। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्ने मिलादुन नबी जिंदाबाद, सदर मदरसाए सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस पाक आपके सामने पेश करूं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबुन कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत से निकलने वाले 30 दज्जाल नहीं निकलेंगे, और ये 30 के 30 कज़्ज़ाब होंगे, झूठे होंगे, और इनमें का हर शख्स ये दावा करता होगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। रसूल आज़म ने फरमाया, लोगों सुन लो, मैं अपनी ज़बान से ऐलान कर रहा हूं, मैं नबियों का खातिम बन करके आया हूं, मेरे बाद कोई नया नबी हो नहीं सकता, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, जिस आय करीमा को मैंने अपना मौजू सुखन बनाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अब आप गौर फरमाए कि अल्लाह ताला फरमाता है शुरू में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम में से किसी बालिग मर्द के बाप नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम में से किसी बालिग मर्द के बाप नहीं। अब अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर खत्म नबूवत का ऐलान कर रहा है, तो होना तो ये चाहिए था कि खत्म नबूवत का ऐलान पहले होता, मगर क्या वजह है कि अल्लाह ताला पहले ये कह रहा है कि मोहम्मद तुम में से किसी बालिग मर्द के बाप नहीं। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुफारों में एक रस्म थी, हकीकत में उस रस्म को तोड़ना मकसूद था, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एतराज उठा था, उस एतराज का जवाब देना भी मकसूद था, और साथ ही साथ खत्म नबूवत का ऐलान करना भी मकसूद था। तो अल्लाह ने पहले वो रस्म तोड़ी और मुस्तफा पर होने वाले एतराज का जवाब दिया, और फिर खत्म नबूवत का ऐलान किया। अब इसका शान नुज़ुल क्या है? बड़ा ही प्यारा शान नुज़ुल है, गौर से सुनिएगा। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये जब छोटे थे किसी वजह से अपने बाप से अलग हो गए, बचपने का जमाना था, उस जमाने में लोग गुलाम खरीदते बेचते थे। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा को किसी ने गुलाम बना लिया और वो बिकते बिकाते मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचे।
मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें खरीद लिया। जब हजरत खदीजा कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हुआ तो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर तोहफा इनायत फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, आप अपने काम अपने हाथों से करते हैं, ये बड़ा अच्छा है, आप इसे अपने पास रख लीजिए ताकि ये आपकी थोड़ी हेल्प कर सके। अब आप गौर फरमाए, जो पहले से अच्छा था रसूल की मईयत में आने के बाद कितना अच्छा हो गया होगा। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रसूल अल्लाह के पास रहने लगे। एक मर्तबा बाजार में किसी काम से निकले तो उनके चचा की नजर पड़ी कि ये तो मेरा भतीजा है, ये तो मेरा भतीजा ज़ैद है। वो पहचान गए और पहचानने के बाद वो उनके पीछे पीछे चलने लगे, ये सोचकर कि यार इसे बरसों से ढूंढा जा रहा है, इसका बाप और इसकी माँ रोते रोते इनका हाल बेहाल हो चुका है, अब मैं अपने भतीजे को घर ले जाऊंगा, मगर कैसे। वो इस तरीके से प्लानिंग करने लगे और पीछे पीछे जाने लगे तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा जो है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर दौलत में दाखिल हो गए। किसी को पकड़ा और पूछा कि ये किसके गुलाम है, ज़ैद बिन हारिसा किसके गुलाम है? तो किसी ने कहा ये उसके गुलाम है जिसकी गुलामी पर हर कोई नाज करता है, जिनके गुलामी पर हर कोई नाज करता है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खबर देने के लिए फौरन अपने काम को निपटा कर उनके चचा जो है अपने घर को पहुंचे और सारा मामला अपने भाई को कह सुनाया कि भाई खुश हो जाओ, तुम्हारा बेटा मिल चुका है, मगर ये फलाने फलाने मक्का के इलाके में फलानी जगह पर वो मोहम्मद नामी एक शख्स है, उनके गुलाम है। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद जो है हारिसा थे, वो उन्होंने दूसरे दिन जो है जमीन जायदाद जो थी वो बेची और रकम हासिल की, ताकि बच्चे को छुड़ाने के लिए रकम चाहिए थी, रकम हासिल की और दोनों मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दूसरे दिन हाजिर हुए। रसूल आजम की बारगाह में रकम रखी गई, हारिसा ने रकम रखी और अर्ज करते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो आपके पास मेरा बेटा ज़ैद है वो गुलाम है, आपकी गुलामी में है, मैं चाहता हूं कि आप उसे आजाद फरमा दे और ये रकम ले ले। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ैद अभी किसी काम से गए हैं, उन्हें आ जाने दो, अगर वो तुम्हारे साथ आना चाहते हैं तो ये रकम भी ले जाओ, अपने बेटे ज़ैद को भी ले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों थोड़ी ही देर के बाद हजरत ज़ैद तशरीफ लाए। रसूल अल्लाह ने पूछा, ज़ैद पहचानते हो? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, ये तो मेरे बाबा जान है। दोनों गले मिल के रोने लगे, काफी अरसे की जुदाई थी, गले मिलकर रोने लगे। जब सिसकियां कम हुई, रोना बंद हुआ, तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा से रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ैद सुनो, तुम्हारे वालिद ने मुझे रकम पेश की और कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये रकम ले लीजिए, मेरे बेटे को आजाद कर दीजिए। मैंने कहा ज़ैद आना चाहते हो तो ये रकम भी ले जाओ, ज़ैद को भी साथ ले जाओ, ज़ैद बताओ तुम क्या चाहते हो? तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा थोड़े पीछे हटे, थोड़े पीछे हटे। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा पूछा, ज़ैद क्या कहते हो? हजरत ज़ैद बिन हारिसा फिर खामोश। बाप टिकटिकी बांधकर हजरत ज़ैद को देख रहा है कि ये बोलता क्यों नहीं और बोले भी कैसे। यहां पर भी इमाम इश्क मोहब्बत की कलम चलने लगी और इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं कि गोया के ज़ैद ने उस वक्त ये कहा होगा कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़िया खाए कहां छोड़ के सदका दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न मिलादुन नबी जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद। मरहबा। या रसूल अल्लाह, मैं जाना नहीं चाहता अपने वालिद के साथ। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ज़ैद बिन हारिसा को उनके बाप जो है हारिसा कहने लगे कि बेटा, गुलामी को तरजीह देते हो आजादी पर, गुलामी को तरजीह देते हो आजादी पर? हजरत ज़ैद कहने लगे, अब्बा हुजूर, ऐसी 1000 आजादियां कुर्बान है मुस्तफा की गुलामी पर, सुभान अल्लाह, सुभान ऐसी अल्लाह। 1000 आजादियां कुर्बान
कुर्बान है मुस्तफा की गुलामी पर, मैं तुम्हारे साथ आना नहीं चाहता। तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, अगर तुम आओगे तुम्हें लाड करेगी, तुम्हें मोहब्बत करेगी। जैद कहते हैं बेशक मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती होगी, मगर जो मोहब्बत मुझे मुस्तफा की बारगाह से मिली है वो मोहब्बत मुझे मेरी माँ भी नहीं दे सकती। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान वो मोहब्बत मुझे मेरी माँ भी नहीं दे सकती। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला सुन लिया तो रसूल अल्लाह ने कहा, इरशाद फरमाया कि सुनो, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, जब चाहो ज़ैद को ले जा सकते हो, मगर कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए ज़ैद हम तुम्हें नहीं देंगे, इसलिए कि वो आना नहीं चाहते तो हम उसे भेजना भी नहीं चाहते। फिर अब क्या हुआ सुने शान नुज़ूल। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अल्लाह ने अपना मुंह बोला बेटा कहा, अपना मुंह बोला बेटा कहा। उस जमाने में मक्कतुल मुकर्रमा में ये रस्म थी, ये रिवाज था कि जब कोई किसी को गोद लेता था तो उसके साथ हकीकी बेटे जैसा व्यवहार किया जाता था, हकीकी बेटे जैसे उसके साथ ताल्लुकात रखे जाते थे, यहाँ तक कि अपनी मिल्कत में से उसको हिस्सा भी दिया जाता था। मेरे प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, जिसे हम ले पालक कहते हैं, गोद लेना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गोद ले लिया, अपना मुंह बोला बेटा कहा। उनके साथ हजरत ज़ैनब का निकाह भी हुआ। अब जब हजरत ज़ैनब का निकाह हुआ, हजरत ज़ैद बिन हारिसा के साथ कुछ महीनों में किसी वजह से उनका तलाक हो गया और हजरत ज़ैनब से मुस्तफ़ा जाने रहमत ने निकाह किया और हजरत ज़ैनब अज़वाज मुतहरात में शामिल हो गई, अज़वाज मुतहरात में शामिल हो गई, हमारी माओं में शामिल हो गई। अब यहाँ पर कुफ्फारों ने चेमी गोइयां करना शुरू कर दी कि देखो मोहम्मद ने अपनी बेटे की बीवी यानी अपने बहू के साथ निकाह कर लिया, माज़अल्लाह, अपने बहू के साथ निकाह कर लिया। अल्लाह अकबर। फौरन कुरान मुकद्दस की ये आयत करीमा नाज़िल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम में से किसी बालिग मर्द के बाप है ही नहीं, तुम में से किसी बालिग मर्द के बाप है ही नहीं। उनके बेटे तो बचपन ही में फौत हो गए, उनके बेटे तो बचपन ही में फौत हो गए। जब बचपन में फौत हुए, बड़े हुए ही नहीं तो बालिग होने का सवाल नहीं, बालिग हुए नहीं तो निकाह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और जब निकाह हुआ ही नहीं तो बहू के साथ शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर तुम ज़ैद की बात कर रहे हो तो ज़ैद तो है हारिसा का बेटा, ज़ैद तो है हारिसा का बेटा, और खुदा ने उदउहुम लिआबाहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह कहकर खुदा ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद अगर कोई किसी का बाप है, अगर कोई बेटा जो है, कोई अगर बेटा गोद ले, मगर उसका हकीकी बाप जो है उसी के साथ उसकी निस्बत लगाई जाए, जो उसका हकीकी बाप है उसी के साथ उसकी निस्बत लगाई जाए। यही अल्लाह के नजदीक बेहतर है, अगर तुम जान लो। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहदाइयों, यहाँ पर हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। फरमाते हैं कसम खुदा की, जब जब इज्जत मुस्तफा पर हमला हुआ है सबसे पहले खुदा ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे पहले खुदा ने जवाब दिया है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम में से किसी बालिग मर्द के बाप है ही नहीं, उनके बेटे तो बालिग हुए ही नहीं। और अगर तुम ज़ैद की बात कर रहे हो तो ज़ैद तो हारिसा का बेटा है, ये इनका हकीकी बेटा नहीं, हारिसा का बेटा है। ये कहकर अल्लाह तबारक व तआला ने वो रस्म को भी तोड़ दिया जो गोद लेने वाले बच्चों के साथ हकीकी बेटों जैसा व्यवहार किया जाता था, ताल्लुक रखा जाता था, और उसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर होने वाले एतराज का जवाब भी दे दिया और फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम्हारे जो है बालिग मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वला के रसूल अल्लाह, बल्कि ये तो अल्लाह के रसूल है, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों के खातिम बनकर के आए। सुभान अल्लाह, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मदरसाए सिद्दीक़ अकबर, जश्न मिलादुन नबी
सदर मदरसा सिद्दीक अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, गौर फरमाए आप, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा व खातमुल मुरसलीन कि ये रसूलों में खातिम बन करके आए, मगर बल्कि खुदा ने कहा व खातमुन नबिय्यीन। याद रखे, एक समझने वाली बात है कि रसूल जो होता है ना, रसूल, याद रखे, रसूल नबी भी होता है, मगर हर नबी रसूल हो यह जरूरी नहीं है। ये खास समझने वाली बात है। रसूल जो होता है वो नबी भी होता है, मगर हर नबी रसूल हो यह जरूरी नहीं। आप देखें, रसूल नई किताब और नई शरीयत और नया कानून लेकर के आता है। रसूल जो होता है ना, वो नई शरीयत, नया अपने से पीछे की इत्तिबा नहीं करता वो, बल्कि नई शरीयत, नया कानून और नई किताब लेकर के आता है। और जब कोई नबी आता है तो उसी रसूल की पैरवी करते हुए उसी के मिशन को आगे बढ़ाता है, उसी के मिशन को आगे बढ़ाता है। तो हर रसूल नबी जरूर होगा, मगर हर नबी रसूल हो यह जरूरी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए आपको बता दूं कि पुलिस महकमे में अलग अलग जो है ओहदे होते हैं, एसपी, डीएसपी, पीआई, ये अलग अलग ओहदे होते हैं, अलग अलग मनसब होते हैं। डीएसपी है तो पुलिस है ना, अरे यार बताओ, डीएसपी है तो पुलिस, मगर हर पुलिस वाला डीएसपी हो जरूरी नहीं है। हर पुलिस, इसलिए कि पुलिस आम है, ओहदा खास है। इसी तरीके से नबी आम है, रसूल खास है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रसूल खास है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा व खातमुल मुरसलीन। अगर खातमुल मुरसलीन कहता तो जगह बाकी रह जाती। कोई कहने वाला कह सकता था कि चलो रसूल नहीं आ सकते, नबी तो आ सकते हैं ना, नबी तो आ सकते हैं ना। जब ये गुलाम अहमद कादियानी ने जब नबूवत का दावा किया था तो उसने भी तो यही कहा था कि मैं रसूल बन करके नहीं आया हूं, मैं तो मुस्तफा का मददगार यानी नबी बन करके आया हूं। मैं उन्हें भी रसूल तो मानता हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं रसूल मानता हूं, मगर उनकी शरीयत का मददगार बन करके आया हूं। मैं कहता हूं जालिम, बिलफर्ज अगर रसूल अल्लाह की शरीयत का किसी को मुआविन या मददगार बनाना ही था तो सिद्दीक अकबर में क्या कमी थी, उमर इब्ने खत्ताब में क्या कमी थी, उस्मान जुन्नूरैन में क्या कमी थी, मौला अली में क्या कमी थी, जो तुझ जैसे तुच्चे को अल्लाह नबी बनाकर भेजा। बेशक याद रखे, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहदायो व खातमुल मुरसलीन खुदा ने नहीं कहा, व खातमुन नबिय्यीन कहा। व खातमुन नबिय्यीन कहकर खुदा ने ये डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया कि खातमुल मुरसलीन कहता तो जगह बाकी रह जाती नबियों के लिए, मगर अल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन कहकर ऐलान फरमा दिया रसूल खत्म हुए ही हुए, साथ ही साथ मुस्तफा के बाद नबी भी खत्म हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा। इसी को आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत अपने मशहूर ज़माना सलाम में कहते हैं, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब यहाँ पर मैं आपके सामने दो नुकात पेश करूंगा और नबियों की 5 खुसूसियात और उसके बाद 5 अहादीस और उसके बाद इंशाअल्लाह मेरा बयान खत्म हो जाएगा। सबसे पहले 2 नुकात समाअत फरमाए। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे बालिग नहीं हुए, तो यहां पर सवाल पैदा होता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे बालिग क्यों नहीं हुए, नबी रहमत के बेटे बालिग क्यों नहीं हुए। याद रखे, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 7 औलादें हुई, 4 बेटियां और 3 बेटे। मुहक्किक अलल इतलाक ने 2 का जिक्र भी किया है, मगर ज्यादातर सही बयान यही है कि आपके 3 बेटे थे।
ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, बड़ी समझने वाली बात है। इससे आपको खत्म नबूवत का मसला कितना अहम मसला है, यह आपके जहन में यह बात आ जाएगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेटे बालिग क्यों नहीं हुए, बड़े क्यों नहीं हुए? अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेटे बालिग होते तो दो बातें होती, दो चीजें होती। एक, अगर बालिग होते तो खत्म नबूवत का ताज आगे चला जाता। अगर बालिग होते तो खत्म नबूवत का ताज आगे चला जाता, और अगर बालिग होने पर भी नबूवत न मिलती तो ये रसूल अल्लाह के शान में कमी आ जाती, रसूल अल्लाह के शान में कमी आ जाती। खुदा ने कहा मोहम्मद न ये भी होने देंगे न ये भी होने देंगे, वाह वाह वाह, मुस्तफा न ये भी होने देंगे न ये भी होने देंगे। आप गौर फरमाए, अगर रसूल अल्लाह के बेटे बड़े होते, बालिग होते तो दो चीजें होती मैंने बताया। एक, अगर बालिग होते तो अल्लाह तबारक व तआला नबूवत देता, और अगर नबूवत देता तो खत्म नबूवत का ताज आगे चला जाता, फिर रसूल अल्लाह खातमुन नबिय्यीन न रहते, खत्म नबूवत का ताज आगे चला जाता। और अगर बालिग हुए और नबूवत न मिलती तो पिछले अंबिया किराम को देखो आप, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, वालिद भी नबी बेटा भी नबी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाप भी नबी बेटा भी नबी। तो कोई कहने वाला कह सकता था कि पिछले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में तो अल्लाह ने बेटे दिए, बालिग हुए, नबूवत भी मिली, मगर यहां पर हबीब के बेटे बालिग हुए, अब नबूवत क्यों नहीं मिली? अब हबीब के बेटे बालिग हुए, नबूवत क्यों नहीं मिली? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, यहाँ पर बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। मुहक्किक अलल इतलाक फरमाते हैं कि गोया अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा होगा, ए हबीब न नबूवत का ताज आगे जाने देंगे न तेरी शान में कमी आने देंगे, सुभान अल्लाह, सुभान न अल्लाह। नबूवत का ताज आगे जाने देंगे न तेरी शान में कमी आने देंगे। इसलिए रसूल अल्लाह के बेटे बालिग न हुए। अभी इस बात को अगर समझना हो तो गुलाम अहमद कादियानी की एक बात मैं आपको बताऊं, ये मरदूद गुलाम कादियानी की बात, उसकी किताब रूहानी खजाइन, जिसे हमारे उलमा शैतानी खजाइन कहते हैं, उसमें उसने लिखा है, देखिए गौर करने वाली बात है, सुनिएगा। उसी किताब में पेज नंबर 162 पर लिखता है कि हमारा खानदान मुगर बलराज कौन से ताल्लुक रखता था। क्या कहता है? हमारा खानदान मुगर बलराज कौन से ताल्लुक रखता था। उसी किताब में पेज नंबर 209 पर कहता है कि हमारे खानदान के रगों में तुर्क लोगों का खून दौड़ता था, हमारे खानदान के रगों में तुर्क लोगों का खून दौड़ता था। उसी किताब में और आगे लिखता है हम फारसी हो नस्ल थे, फारस के रहने वाले थे। और उसी किताब में आगे लिखता है हमारी दादियां चीन के रहने वाली थी। बाप बदल रहा है, ये अपने बाप बदल रहा है। अब आप गौर फरमाए कि रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेटे बालिग इसलिए नहीं हुए, अगर बेटे बालिग होते तो नबूवत का ताज आगे चला जाता, और अगर बेटे बालिग न हो, बालिग बेटे होते और नबूवत न मिलती तो रसूल अल्लाह के शान में जो है कमी आ जाती। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, खुदा ने ऐलान कर दिया मुस्तफा न ये होने देंगे न ये होने देंगे। इसलिए बचपन ही में रसूल अल्लाह के बेटे फौत हो गए, यानी आपका इंतकाल हो गया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब समझने वाली बात यह है कि जब मेरे नबी के बेटे नबी न हुए, जब मेरे नबी के बेटे नबी न हुए, तो ये जिसके खानदान का अता पता नहीं वो नबी कैसे हो गया? ये गुलाम अहमद कादियानी जिसके खानदान का, जिसके बाप का अता पता नहीं, वो नबी कैसे हो गया? हम आला हजरत की जबानी यही कहेंगे कि फतहे बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, दूसरा नुक्ता मैं आपके सामने पेश करूं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेटे जब पर्दा फरमाते तो रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पास बैठकर रोते, जैसे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साहबजादे
जब पर्दा फरमा गए तो रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब बैठकर रो रहे थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने तो रोने से मना फरमाया है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो रोया न करो, आपने तो रोने से मना फरमाया है और आप यहाँ पर रो रहे हैं। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनो, मेरा आका फरमाते हैं मैंने रोने से मना नहीं फरमाया, मैंने पीटने से मना फरमाया है। पीटना माने आमाले जहालत, सीना कुटना, बाल नोचना, मैंने पीटने से मना फरमाया है, वरना रोना तो कभी कभी मोहब्बत की दलील होती है, रोना मोहब्बत की दलील होती है। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे जब इंतकाल फरमाते, विसाल फरमाते, रसूल अल्लाह हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने विसाल फरमाया, रसूल अल्लाह करीब बैठकर रो रहे हैं, रसूल अल्लाह रो रहे हैं। अब समझने वाली बात है, अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए मुस्तफा अन करीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाओगे, अन करीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाओगे। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर खुदा कह रहा है अन करीब हम आपको इतना अता करेंगे आप राजी हो जाओगे। अब मुस्तफा रो रहे हैं, मुस्तफा रो रहे हैं तो खुदा उनको राजी करे। अब खुदा उनको राजी करे यानी बेटे जिंदा कर दे और फिर बड़े हो जाए, खुदा उनको राजी करे। तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मगर आशिक ने क्या खूब जवाब दिया कि गोया के खुदा की रहमत ने भी कहा होगा कि हम अपने महबूब का रोता देखना तो पसंद कर सकते हैं, मगर खत्म नबूवत का ताज आगे चला जाए ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, बुलंद आवाज से ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और याद रखे खत्म नबूवत जो है इतना अहम मसला है कि इस पर मेरे नबी ने अपने बेटे कुर्बान कर दिए। खत्म नबूवत दुआ नहीं की ना आपने, रसूल अल्लाह ने दुआ नहीं की, अगर दुआ करते तो बेटे जिंदा हो जाते, हुजूर की दुआ रद्द नहीं हो सकती थी, मगर हुजूर ने अपने बेटे कुर्बान कर दिए। तो खत्म नबूवत पर जब नबी अपने बेटे कुर्बान कर सकते हैं, खत्म नबूवत पर जब मुस्तफा अपने बेटे कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या खत्म नबूवत पर आपके और हमारे बेटे कुर्बान नहीं हो सकते? तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे यहाँ पर हजरत अबू मुस्लिम खौलानी जिनका नाम अब्दुल्ला था, उनका वाकया मैं यहाँ पर लाया हूँ। बड़ा ही प्यारा वाकया है, सुनिएगा आप। हुजूर के दौर हाजिर में, हुजूर ही के दौर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात के आखिरी अय्याम थे, उस वक्त यमन में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया था जिसका नाम असवद अंसी था। असवद अंसी ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु यमन के रहने वाले हैं, यमन ही में पले बड़े, और आपकी वालिदा थी, वालिद का इंतकाल हो चुका था। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, किसी वजह से वो रसूल अल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ न हो सके, हुजूर ही के दौर में किसी वजह से हुजूर की ज़ियारत से मुशर्रफ न हो सके, इसलिए वो सहाबी नहीं है, उनके जमाने के बड़े बुजुर्गों में आपका नाम आता है, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी जिनका नाम अब्दुल्ला है। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, हुजूर के ज़ाहिरी हयात के आखिरी अय्याम में जब असवद अंसी ने यमन में नबूवत का दावा किया और लोगों को अपने नबी होने का ऐलान करने लगा, इसने अबू मुस्लिम खौलानी को भी बुलाया और कहने लगा कि सुनो, मैं मैं जो है असवद, जो अल्लाह का नबी बन करके आया हूं, मुझ पर ईमान ले आओ, मुझको अल्लाह का नबी मान लो। कुर्बान हजरत अबू मुस्लिम के इश्क रसूल पर कहते हैं
नबी तो आखिरी मुस्तफ़ा जाने रहमत ही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी नबी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ही है, वही खातमन नबीयीन है, उनके बाद कोई नया नबी आ ही नहीं सकता। मैं तुझ पर कैसे ईमान लाऊं, तू झूठा है, तू झूठा है। उनकी वालिदा भी उनके साथ थी, उनकी वालिदा भी उनके साथ थी। कहता है असवद अंसी कि तुम जो है औरत हो, अपने बेटे को समझाओ कि मुझको अपना अल्लाह का नबी मान ले, वरना इसको सूली पर लटका दूंगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान उस जमाने की माओं पर कि माँ अपने बेटे की तरफ देखकर कहती है, बेटा सूली पर लटक जाना, खत्मे नबूवत का इनकार मत करना। सूली पर लटक जाना, खत्मे नबूवत का इनकार मत करना। अल्लाह अकबर, जब ये सारा मामला देखा तो असवद अंसी ने जो है एक बड़ी आग लगाई और उसमें हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को दाखिल कर दिया, आग में डाल दिया आपको। मगर कुर्बान उस इश्क रसूल पर, उनके इश्क रसूल पर कि हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है थोड़ी देर के बाद उस आग में से सलामती के साथ निकल आए, उस आग में से सलामती के साथ निकल आए। अब असवद अंसी और उसके पैरोकार के लिए यह मामला बड़ा ही ताज्जुब खेज था कि ये कैसे हो गया। अब जब सब लोगों ने देखा और सब लोग फटी आंखों से देख रहे थे अबू मुस्लिम को, तो जो है असवद अंसी के पैरोकार ने उसको कान में कहा कि इनको जो है जो जिला वतन कर दो, इनको तड़ी पार कर दो, नहीं तो तुम्हारी नबूवत के दावेदारों में जो है उन तुम्हारे नबी, तुमको नबी मानने वाले जो है ये कम हो जाएंगे और मोहम्मद की रिसालत की गवाही देने लगेंगे लोग, तुमको कोई नबी नहीं मानेगा, इनको तड़ी पार कर दो। अब हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को तड़ी पार कर दिया गया, उनको जो है जिला वतन कर दिया गया। अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं कि यार यमन से जा रहा हूं तो जाऊं कहां, चलो दरे यार पर ही चलते हैं, चलो मदीने ही चलते हैं। अबू मुस्लिम खौलानी मदीने की तरफ रुख कर लिया। जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे तब उन्हें पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो इस फानी दुनिया से पर्दा कर चुके हैं कुछ दिनों पहले, और सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर खिलाफत के मनसब पर फाइज हो चुके हैं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने मस्जिद नबी शरीफ के बाहर अपने ऊंट की रस्सी बांधी, अपने ऊंट को बांधा और मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ने लगे। हजरत उमर फारूक आजम उस वक्त मस्जिद नबी शरीफ में मौजूद थे, उमर इब्ने खत्ताब मस्जिद नबी शरीफ में मौजूद थे। जब आपने किसी अनजान शख्स को मस्जिद नबी में देखा, करीब आए, जब नमाज मुकम्मल हुई, नमाज मुकम्मल होने के बाद उमर फारूक आजम ने पूछा कि तुम अनजान हो, तुम्हें पहले कभी यहाँ पर देखा नहीं है, कहां से आए हो, कहां से आए हो? कहने लगे मैं यमन से आया हूं, मैं यमन से आया हूं। उस वाक्य को 10-12 दिन हो चुके थे, बल्कि ज्यादा। मैं यमन से आया हूं। तो उमर फारूक आजम खुश हो गए यमन का नाम सुनकर। अच्छा यमन से आए हो, सुनो यमन में एक मरदूद है असवद अंसी जिसने नबूवत का दावा किया, वहां पर हमारा एक इस्लामी भाई है, हमारा एक भाई है जिसका नाम, उसका नाम तो मैं नहीं जानता, मगर सुनो उसको असवद अंसी ने आग में दाखिल कर दिया था, मगर आग ने उनका कुछ न बिगाड़ो, वो सलामती के साथ आग से निकल आए। क्या तुम उनको जानते हो? उनको जानते हो, वहां के रहने वाले हो तो उनको जानते हो। अल्लाह अकबर। वो असवद, वो हजरत अबू मुस्लिम खौलानी कहते कि हाँ मैं उनको जानता हूं, उनका नाम अब्दुल्ला है। ये नहीं कहा मैं ही वो हूं, कहा उनका नाम अब्दुल्ला है। अब जब कहा उन्होंने उनका नाम अब्दुल्ला है, उमर इब्ने खत्ताब की फिरासत काम करने लगी, उमर इब्ने खत्ताब की फिरासत काम करने लगी। गौर से चेहरा देखा, क्या बात है, वाह वाह वाह। चेहरा देखकर कहते हैं तुझको खुदा की कसम सच बता, कहीं वो तू ही तो नहीं? क्या बात है, सुभान अल्लाह, कहीं वो तू ही तो नहीं? हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा हाँ मैं ही वो अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह, मैं ही वो अब्दुल्ला हूँ। फरते मसरत से खड़े हो गए, गले से लगा लिया, पेशानी को बोसा दिया, चलो सिद्दीक अकबर की बारगाह में। खलीफा अव्वल सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर के पास ले गए और सारा वाकया कह सुनाया। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा उमर यहाँ बैठो मेरे पास। उमर इब्ने खत्ताब को पास बिठाया और हजरत अबू मुस्लिम खौलानी हजरत अब्दुल्ला को सिद्दीक अकबर और उमर फारूक आजम के बीच में बिठाया और सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा ऐ मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि तूने अबू बकर को जिंदगी ही में उस शख्स से मुलाकात करवा दी जिसके साथ तूने हजरत इब्राहिम जैसा मामला फरमाया।
सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मते मुस्तफा, जिंदाबाद, आमदे मुस्तफा, जिंदाबाद, मोहब्बते मुस्तफा। जिंदाबाद। इसीलिए हम आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत की जबानी यही कहेंगे, फतहे बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, हाँ। खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों लाखों सलाम, सलाम। लाखों अब नबी की 5 खुसूसियात मैं आपके सामने पेश करूं। नबी की 5 खुसूसियात। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने खत्मे नबूवत पर 5 किताबें लिखी है। 5 किताबें। एक ही किताब में आपने खत्मे नबूवत पर 135 हदीस पाक लिखी है। 135 हदीस पाक। तो डरे नहीं, 135 तो नहीं, सिर्फ 5 आपके सामने में पेश कर दूं। 5 हदीस पाक। गौर कीजिए आप। सॉरी, हदीस पाक नहीं, अभी खुसूसियात में आपके सामने बयान कर रहा हूं। हदीस पाक बाद में पेश करूंगा। खुसूसियात सुने। जो सच्चा नबी होता है उसकी कुछ खुसूसियात भी होती है। उन तमाम खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह भी होती है कि जो सच्चा नबी होता है वो अपनी वही अपने हाथों से नहीं लिखता। क्या? जो सच्चा नबी होता है वो अपनी वही अपने हाथों से नहीं लिखता, कातिबे वही होते हैं। बेशुमार सहाबा हुए, उन्हीं में हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हुए कातिबे वही। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदायो, हाँ दूसरी कोई चीजें लिखते ताकि लिखना भी सुन्नत बन जाए। जैसे रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले के जमाने के बादशाहों को खत लिखे, इस्लाम की दावत दी, उन्हें खुतूत लिखे रसूल अल्लाह ने, तो लिखना सुन्नत बन गया। मगर वही जो है वो नबी अपने हाथों से नहीं लिखता, बल्कि शुरू में जब जिब्रील अमीन वही लेकर आया करते थे, तो जब जिब्रील पढ़ते थे साथ साथ मेरे मुस्तफा भी पढ़ते थे, तो खुदा ने हुक्म दे दिया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, ऐ मुस्तफा पढ़ना तो बहुत दूर की बात रही, तुम्हें कुछ बोलना भी नहीं है, तुम्हें कुछ बोलना भी नहीं है, बल्कि जिब्रील जब वही पढ़कर सुनाए आपको खामोश बैठकर सुन लेना है, जबान को हरकत नहीं देनी, खामोश बैठकर सुन लेना है। क्यों खामोश बैठकर सुन लेना है? मुफ्ती अहमद या खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, बड़ा प्यारा नुक्ता लिखते हैं। अल्लाह अकबर, जब जिब्रील अमीन वही लेकर आया करते थे तो खुदा ने ये क्यों कहा, ऐ मुस्तफा बोलना तो बहुत दूर की बात रही, तुम्हें जबान को हरकत भी नहीं देनी, बल्कि खामोश रहकर सुन लेना है। वजह सबसे बड़ी यह है कि आने वाले जमाने में किसी खन्नास के जहन में यह बात ना आ जाए कि जिब्रील पढ़ाता था मुस्तफा पढ़ते थे, जिब्रील पढ़ाता था मुस्तफा पढ़ते थे। गोया के जिब्रील ने मुस्तफा को पढ़ने सिखाया है, जिब्रील ने मुस्तफा को पढ़ना सिखाया है। इसीलिए मुस्तफा जाने रहमत के लिए खुदा ने कह दिया खामोश रह करके सुनना है। इसीलिए तो आप देखें रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं, एक सवाल पैदा होता है कि नबी लिखता क्यों नहीं, नबी लिखता क्यों नहीं? तो याद रखे, लिखे वो जिसे भूल जाने का डर हो, लिखे वो जिसे भूल जाने का डर हो। मुस्तफा जाने रहमत को तो भूलने का कोई डर ही नहीं। अरे ये तो वो अजीम बारगाह है कि जहां हजरत अबू हुरैरा आ जाए और अर्ज करे या रसूल अल्लाह कुव्वत हाफिजा कमजोर है, कोई बात याद नहीं रहती। रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे पास क्यों आ गए, शिरक व बिदअत कर दिया। या रसूल अल्लाह ने ये भी नहीं कहा जाओ कोई अच्छी गिज़ा खाओ, जाओ बादाम वगैरह खाओ, नहीं, बल्कि रसूल अल्लाह ने फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर को बिछा दो। चादर को बिछा दिया, रसूल अल्लाह ने चुल्लू में इस तरीके से कुछ भरा और डाल दिया, कहा सीने से लगा लो। अबू हुरैरा ने सीने से लगा लिया। कहते हैं कसम खुदा की वो दिन था और आज का दिन कभी कोई बात भूलता ही नहीं हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कभी कोई बात भूलता ही नहीं हो। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो नबी अपने हाथों से अपनी वही नहीं लिखता, अपनी बातें नहीं लिखता। पूछो इन मिर्जाइयों से, पूछो इन कादियानियों से कि शैताने खजाइन किसने लिखी, अपनी सवानेह किसने लिखी, तो ये कहेंगे कि मिर्जा गुलाम ने लिखी, मिर्जा गुलाम ने लिखी। इसके झूठे नबी होने के लिए ये बात ही काफी है कि उसने अपने हाथों से अपनी सवानेह लिखी है। और ये तो मुंशी था,
मालूम है आपको, मुंशी था, हिसाब किताब पगार लेकर हिसाब किताब लिखता था। अब तो मुंशी भी नबूवत के दावे करने लगे। हम तो आला हजरत की जबानी यही कहेंगे कि खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। दूसरी खुसूसियत, जो सच्चा नबी होता है वो जो कहता है वो हो जाता है। जो सच्चा नबी होता है वो जो कहता है वो हो जाता है। पूछो इन कादियानियों से कि तुम्हारे नबी का क्या हाल। अरे इनसे पूछना तो बहुत दूर की बात रही, इनकी किताबों में ही लिखा है कि जब जब जो जो कहा कोई बात पूरी ना हुई, बल्कि हमेशा जलील ही हुआ है, हमेशा जलील ही हुआ है। अल्लाह अकबर। तो नबी की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये होती है, और जानते हो आप, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है, जिसने नबूवत का दावा किया, वो तो काना था, काना, वो तो काना था। और याद रखे, जब अल्लाह अपने किसी चुनिंदा बंदे को नबूवत का ताज अता करता है, उसे बेऐब पैदा करता है, बेऐब पैदा करता है। और मुस्तफा जाने रहमत के लिए हसन में साबित लिखते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। ऐ मुस्तफा, खुदा ने आपको तमाम ऐबों से पाक रखा है, और इसी को बरीली के ताजदार कहते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको कहना है सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा, सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा, सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी। हम सबका ईमान है मुस्तफा आखिरी नबी है। हाथ उठाओ, हम सबका ईमान है मुस्तफा आखिरी नबी है। मोहम्मद मुस्तफा, सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा, सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा, सबसे आखिरी नबी, शाग हर दोसरा, सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा मेरे सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा, सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा, सबसे आखिरी नारे नबी। रिसालत। या रसूल अल्लाह। तो जो नबी होता है वो जो कहता है वो हो जाता है। एक सहाबी रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फलाने कबीले से आया हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा, हाँ हम तुम्हें जानते हैं, फलाने कबीले से तुम ताल्लुक रखते हो। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, उस कबीले में यहूदी भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है। या रसूलल्लाह, वहां पर पानी की किल्लत थी, पानी कम था, तो हम सब ने मिलकर एक कुआं खोदा है, मगर या रसूलल्लाह, उस कुएं में से जब पानी निकाला तो वो पानी खारा था। या रसूलल्लाह, मैंने बड़े जोश में कह दिया कि हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है, हमारे नबी जो है, वो खारे कुएं में अपना लुआब दहन डाल देते हैं, पानी मीठा हो जाता है, पानी मीठा हो जाता है। या रसूलल्लाह, करम फरमाइए, चलिए पानी को मीठा कर दीजिए। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, वो सहाबी बड़ी दूर से आए थे, बड़ी दूर से आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ। हुजूर खड़े नहीं हुए, चलो साथ में नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर, कुर्बान मुस्तफा की अजमत पर, बताओ तुम्हारे कुएं का नाम क्या है। वो कहने लगे, या रसूलल्लाह, हम सब ने मिलकर कुएं का नाम बीसान रखा है, बीसान, बीसान। हुजूर ने फरमाया, नाम ही गलत रखा है, जाओ आज के बाद तुम्हारे कुएं का नाम हो गया नौमान, आज के बाद तुम्हारे कुएं का नाम हो गया नौमान। अर्ज करते, या रसूलल्लाह, अब क्या, जाओ पानी मीठा हो गया, जाओ पानी मीठा हो गया। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कहने पर वो जाने लगे, जा इसलिए रहे थे कि सहाबी थे, वहां भी नहीं थे, हक सहाबी थे, हक हक। पेशानी पर शिकन नहीं था, इत्मीनान था, पेशानी पर इत्मीनान था।
चेहरे पर इत्मीनानी के आसार झलक रहे थे। आए अपने कबीले में वापस, दूर से जब लोगों ने आते हुए देखा तो लोग जो है मायूस हो गए, लो इनके मोहम्मद नहीं आए तो अब कुआं मीठा कौन करेगा। मगर इनके पेशानी पर जो इत्मीनान के आसार थे और चेहरे पर हंसी थी, मुस्कुराहट थी, वो ताज्जुब में पड़ गए। जब वो सहाबी घोड़े से नीचे उतरे तो कहने लगे कि जब मोहम्मद साथ आए नहीं, मुस्कुराने की वजह क्या है? मोहम्मद साथ आए नहीं, मुस्कुराने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। वो सहाबी से कहते हैं साथ आए नहीं, काम हो चुका है। साथ आए नहीं मगर काम हो चुका है। चेक कर लो, पानी मीठा हो गया। यकीन देखो उनका, यकीन देखो, इसके रसूल देखो उनका। चेक कर लो, पानी मीठा हो चुका है। अल्लाह अकबर। पानी को यहाँ से चेक किया गया, इस कोने से, उस कोने से, उस कोने से। जब यहूदियों ने पिया, कहने पर मजबूर हो गए, वाकई में मीठा हो चुका है, वाकई में मीठा हो चुका है। पूरे कबीले में जितने भी यहूदी और ईसाई थे, सबने मिलकर कलमा पढ़ लिया और मुस्तफा जाने रहमत के आखिरी नबी होने का ऐलान कर दिया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, हे शाह दोसरा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, जश्न मिलादुन नबी जिंदाबाद। तीसरी खुसूसियत सुनिए, जो सच्चा नबी होता है वो दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं होता। सही है। जो सच्चा नबी होता है वो दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं होता, मगर शान ये होती है कि मुअल्लिम सारे जहां का होता है। वो दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं होता, मगर शान ये होती है कि उस्ताद सारे जहां का होता है। उस्ताद सारे जहां का होता है। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शायदाइयों, जो सच्चा नबी होता है वो दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं होता। अगर शागिर्द होता तो नबी के जो आदात व अतवार अखलाक जो है वो देखकर कोई भी ये कह सकता था कि वाह कैसी शान वाला उस्ताद होगा कि इसके अंदर अखलाक इतने अच्छे हैं। कैसी शान। नबी अफजल होता है, यहां उस्ताद अफजल हो जाता, यहां उस्ताद अफजल हो जाता। और उस्ताद अफजल कैसे हो सकता है? नबी सारे जहां से अफजल हुआ करता है और नबी सबका उस्ताद हुआ करता है। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शायदाइयों, तो याद रखे नबी जो होता है ना वो खुद उस्ताद होता है। इसीलिए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पैदा होने से पहले ही अपनी बारगाह में बुला लिया। और रसूल अल्लाह जब 6 साल के थे तो बीबी आमिना को खुदा ने अपनी बारगाह में बुला लिया, ताकि आगे चलकर कोई गंदी जहनियत वाला ये न कह सके कि माँ बाप ने सब कुछ सिखाया था, माँ बाप ने सब कुछ सिखाया था। नहीं, बल्कि खुदा कुरान में कह रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। देखिए आप तरतीब लफ्जी पर गौर कीजिए। कुरान की तर्जमा करने के लिए कभी कभी तरतीब लफ्जी पर भी गौर करना पड़ता है। तरतीब लफ्जी पर आप गौर कीजिए। खुदा कहता है अर्रहमान, रहमान वो है अल्लमल कुरान कि जिसने कुरान सिखा दिया, खलकल इंसान और इंसान को पैदा किया, अल्लमहुल बयान और फिर उसे बयान की सलाहियतों से नवाजा। तरतीब लफ्जी पर गौर कीजिए आप। खुदा कह रहा है अर्रहमान, रहमान वो है अल्लमल कुरान कि जिसने कुरान सिखाया, फिर कहा खलकल इंसान और इंसान पैदा किया। गोया के कुरान कह रहा है, ऐलान कर रहा है, खुदा ने इंसान पैदा करने से पहले किसी को कुरान सिखा दिया था। खुदा ने इंसान पैदा करने से पहले किसी को कुरान सिखा दिया था। जो सिखा दिया था वो रब का कलाम था और जिसे सिखा दिया था वो मोहम्मद मुस्तफा की ज़ात। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद, आमद मुस्तफा। इसी को हम बरेली के ताजदार की ज़बान से कहेंगे फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। सुभान। चौथी खुसूसियत, जो सच्चा नबी होता है वो किसी का गुलाम नहीं होता। बेशक बेशक।
जो सच्चा न, इसका नाम पूछो, मिर्जाइयों से कहो तुम्हारे झूठे नबी का नाम, तो कहेंगे, शुरू ही करेंगे गुलाम। हाँ, सही बात यहीं से अंदाजा हो जाता है कि ये लिच्चड़ तो नबी नहीं हो सकता, सही बात है। ये लिच्चड़ तो नबी हो ही नहीं सकता। नाम ही शुरू हो रहा है गुलाम से, नाम ही शुरू हो रहा है गुलाम से। तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो जो सच्चा नबी होता है वो किसी का गुलाम नहीं होता, बल्कि सारा जहां उसके दर का गुलाम होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। सारा जहां उसके दर का गुलाम होता है। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, और एक बात बताऊं मैं आपको, अकीदा मजबूत कर लो, अपना अकीदा मजबूत कर लो। उस कंजर का नाम पूछो तो कहेंगे गुलाम अहमद। गुलाम अहमद, याद रखे, गुलाम अहमद उसका नाम था। कहते उसका नाम, हमारे झूठे नबी का नाम गुलाम अहमद। गुलाम अहमद का मतलब अहमद का गुलाम, गुलाम अहमद का मतलब अहमद का गुलाम। याद रखे, अहमद का गुलाम वो नहीं होता जो खत्मे नबूवत पे डाका डाले, बल्कि अहमद का गुलाम तो मुफ्ती सलमान अजहरी जैसा होता है। अहमद का गुलाम तो अल्लामा कमर गनी उस्मानी जैसा होता है, जो खत्मे नबूवत पर पहरा देते हुए कहते बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए नजर आते हैं, और ये कहते हुए नजर आते हैं कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक आज उठाकर बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला जिंदाबाद, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब किबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला दोनों को सेहत और सलामती अता फरमाए। आमीन आमीन। पांचवी खुसूसियत, जो सच्चा नबी होता है उसकी एक खुसूसियत ये भी होती है कि वो जहां पर्दा करता है वहीं पर दफन किया जाता है। वो जहां पर्दा करता है वहीं पर दफन किया जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विसाले बाकमाल के बाद जानते हो सबसे पहला मसला कौन सा उठा था? अजमत सिद्दीक पर बात करने लगा हूं, अजमत सिद्दीक अकबर पे बात करने लगा हूं। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद सबसे पहला मसला उठा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दफन कहां किया जाए, कहां किया जाए। अलग अलग मशवरे थे लोगों के, कोई कहता है यहां, कोई कहता था वहां, कोई कहता था जन्नतुल बकी में, कोई कहता था ओहद पहाड़ के करीब। अलग अलग मशवरे थे। उसी में सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर भी बैठे हैं। जब सबके मशवरे हो चुके, सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं, धीरे से कहते हैं, मैं बताऊं कहां दफन करे नबी को, मैं बताऊं कहां दफन करे नबी को। जब सिद्दीक अकबर ने बोला, सारे चुप हो गए, इसलिए कि सब जानते थे राजदारे मुस्तफा बोल उठा है। अब राजदारे मुस्तफा बोल उठा है, खामोश हो जाओ। अब सब खामोश हो गए। कहा बताइए, आप ही बताइए। सरकार से कितना सिद्दीक अकबर कहते हैं, एक मर्तबा मैंने अपने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूलल्लाह, नबी को कहां दफन किया जाता है, उनके विसाल के बाद कहां पर दफन किया जाता है? तो मेरे करीम आका ने फरमाया था, जहां वो अपने रब से मुलाकात करे, जहां वो अपने रब से मुलाकात करे, यानी जहां उनका विसाल हुआ हो वहीं पर उन्हें दफन किया जाए। अल्लाह अकबर। सब मुत्तफिक हुए सिद्दीक अकबर के मशवरे पर, इसलिए कि हर कोई जानता था ये वो सिद्दीक है जिसको खुदा ने भी सिद्दीक कहा है, जिसको खुदा ने भी सिद्दीक कहा है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो जो सच्चा नबी होता है खुसूसियत ये होती है, जहां विसाल हो वहीं पर दफन किया जाए। इन कादियानियों से पूछो तुम्हारा काना नबी कहां मरा था,
सही बात है। तुम्हारा काना नबी कहाँ मरा था? किताबें उठाकर देख लो, ये कोई हवाई बातें नहीं, हकीकत है, हकीकत। सही लेट्रिन में मरा था। सही बात है। कहाँ मरा था? लेट्रिन में मरा था। तो इनसे कहो खुसूसियत तो ये है, जहां मरे नबी वहीं पर तुम्हारे नबी झूठा नबी है, जहां मरे वहीं दफन कर दो। तो तुम्हें चाहिए था कि तुम उसको लेट्रिन में दफन करते और उसका मुंह रखते फ्लश के बीच में। सही है। उसका मुंह रख देते फ्लश के बीच में। अल्हम्दुलिल्लाह हम रजा वाले हैं और हमारा अकीदा भी यही है कि खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शादा। ये 5 खुसूसियात ये है। खत्म हुई यहाँ पर। अब इंशाअल्लाह रहमान 5 हदीसें तबुक में, अब गौर से सुन लीजिए, आप गौर से सुन लीजिए। यह अहादीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। गज़वे तबुक में रवानगी से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मैं तो जा रहा हूं, गज़वे तबुक में जा रहा हूं, मगर यहाँ मदीने मुनव्वरा के मामलात किसी के सुपुर्द तो करना पड़ेगा ना, किसी को यहाँ पर ध्यान रखने के लिए रखना पड़ेगा। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किसका इंतखाब किया जानते हो? शेर खुदा मौला अली का। शेर खुदा मौला अली का मदीने मुनव्वरा के मामलात को देखने के लिए मौला अली को अपना नाइब बनाया। तो मौला अली ने क्या कहा जानते हो? अर्ज करते, या रसूलल्लाह, बच्चे, बूढ़े और मरीजों में मुझे छोड़कर जा रहे हो। गोया के अली का कहना यूं था कि या रसूलल्लाह, खुदा का शेर तो मैदान में अच्छा लगता है ना, खुदा का शेर तो मैदान में अच्छा लगता है, आप यहाँ बूढ़े मरीजों में मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो सुनो हुजूर का जवाब, अब गौर कीजिएगा। हुजूर फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे हजरत मूसा के लिए हजरत हारून थे? जैसे मूसा के लिए हारून थे। तुम तूर पर जब मूसा किताब लेने के लिए गए तो यहाँ अपने पीछे उम्मत की रहनुमाई के लिए अपना नाइब हजरत हारून को बनाकर गए थे, और हम तबूक में जाते हुए तुम्हें अपना नाइब बनाकर जा रहे हैं, तुम्हें अपना नाइब बनाकर जा रहे हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदा, यो बात इतनी सी तो काफी थी ना, इतनी बात काफी थी कि हम तुम्हें अपना नाइब बनाकर जा रहे हैं। तुम्हारा मामला भी ऐसा है जैसा मूसा के लिए हारून थे, तो तुम मेरे लिए भी ऐसे ही हो और मैं तुम्हें अपना नाइब बनाकर जा रहा हूं। बात इतनी काफी थी, मगर नहीं, यहां पर 2 बातें थी। यहां पर 2 बातें थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून को, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर किताब लेने जा रहे थे ना, तो हजरत हारून को अपना नाइब बनाकर जा रहे थे। मूसा के भाई थे, सगे भाई थे हजरत हारून। ये एक बात, सगे भाई थे हजरत हारून। और दूसरी बात ये भी थी कि यहाँ मूसा भी नबी थे, हारून भी नबी थे। सुभान अल्लाह, सुभान मूसा भी नबी थे, हारून भी नबी थे। तो बात इतनी काफी नहीं थी। मुस्तफा जाने रहमत का इरशाद फिर से सुनो, रसूलुल्लाह ने पूरा क्या कहा। रसूलुल्लाह फरमाते, अली, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे हजरत मूसा के लिए हजरत हारून थे? तुम पर के तूर पर किताब लेने के लिए जो यहाँ पर पीछे उम्मत की रहनुमाई के लिए अपना नाइब हारून को बनाकर गए थे, और हम तबूक में जाते हुए तुम्हें अपना नाइब बनाकर जा रहे हैं। मगर अली सुन लो, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। क्या फरमाया हुजूर ने? मेरे बाद कोई लिच्चड़ या कोई गंदी ज़हनियत रखने वाला, बल्कि आजकल के फित्तीन मौलाइयों को यहाँ पर मौका मिल जाता और कहते कि यहाँ पर हजरत हारून की मिस्ल अली को कहा तो गोया अली भी तो नबी हुए। माअज़ल्लाह, फित्तीन मौलाइयों को मौका मिल जाता, यहाँ पर ला नबी या बादी कहकर मुस्तफा ने दरवाजा ही बंद कर दिया। मुस्तफा ने दरवाजा ही बंद कर दिया। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इसी को हम आला हजरत की ज़बानी यही कहेंगे, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद। बोलिए, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। दूसरी हदीस पाक, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते।
मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते। गौर से सुनने वाली बात है हाफिज तबरेज़ साहब, सुनने वाली बात है। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते। यहां से उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान आया हो रही है, यहां से उमर फारूक आजम की शान वाज़े हो रही है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायदायो नबियों में जो खुसूसियात होती है, नबियों में जो खुसूस किरदार की, हुस्न अखलाक की, हक जोई की और हक पर कायम रहने की, लिल्लाहियत की, खुलूस की, ये सारी जो खुसूसियात होती है सब उमर इब्ने खत्ताब में थी, सब उमर इब्ने खत्ताब में थी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते। ला नबिय्य बादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब आप गौर फरमाए, जैसा कि आपने पहले सुन लिया, शहजादे नबी नहीं, हुजूर के बेटे नबी नहीं। क्यों? नबूवत खत्म हो गई। मौला अली नबी नहीं, क्यों? नबूवत खत्म हो गई। उमर नबी नहीं, क्यों? नबूवत खत्म हो गई। अब आइए गौसे आजम के दर पर चलते हैं, बगदाद के दुल्हा के दर पर चलते हैं। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों गौसे पाक के बेटे हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी जो है रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर जो जो खुसूसियात में देखता था वही मेरे वालिद गिरामी में भी देखता था। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर मक्खी नहीं बैठती थी, मेरे वालिद सरकार अब्दुल कादिर जिलानी के जिस्म पाक पर भी मक्खी नहीं बैठती थी। जिस तरीके से मेरे वालिद जो है रसूल अल्लाह जो है उनके पसीने से कस्तूरी की खुशबू आती थी, मेरे वालिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पसीने से भी कस्तूरी की खुशबू आती थी। इसी तरीके से रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का साया नहीं था। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक कहते हैं कि मेरे वालिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के भी जिस्म अतहर का साया नहीं था। एक मर्तबा मैंने पूछ लिया, अब्बा हुजूर जो खुसूसियात हम रसूल अल्लाह में देखते हैं, नाना जान में देखते हैं, वही खुसूसियात आपके अंदर भी नजर आ रही है। अब सरकार गौसे आजम फना के मकाम पर थे, फना के मकाम पर थे। क्या जवाब देते हैं? शहजादे फरमाते हैं, शहजादे ये मेरा वजूद नहीं, मेरे जद्दे करीम रब के महबूब का वजूद है। ये मेरा वजूद नहीं, रब के महबूब, मेरे जद्दे करीम रब के महबूब का वजूद है। अल्लाह अकबर। फना का दर्जा है, ये फना का दर्जा है। तो शहजादे ने दूसरा सवाल कर लिया कि अब्बा हुजूर, नाना हुजूर पर तो बादल भी साया करके चलता था, आप पर नहीं चलता, आप पर नहीं चलता। गौसे आजम का जवाब सुनो, इरशाद फरमाते हैं वो तो चलना चाहता था, अब्दुल कादिर ने मना कर दिया ताकि नबी और गैर नबी में फर्क बाकी रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो चलना चाहता था, अब्दुल कादिर ने रोक दिया ताकि नबी और गैर नबी में फर्क बाकी रह जाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसी को हम रजा की ज़बानी यही कहेंगे कि फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। तीसरी हदीस पाक हजरत इमाम अबू नुईम अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, एक हदीस पाक नकल करते हैं कि एक मर्तबा रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के जुर्मुट में बैठे थे। एक जट, एक आराबी जाहिल जट जो गोह का शिकार करके लाया था। गोह का, गोह माने समझते हो आप, जो वो रंग बदलती क्या कहते, गिरगिट, गिरगिट नुमा होता है मगर गिरगिट नहीं, गिरगिट से कुछ बड़ा होता है, उसे गोह कहते हैं। उसका शिकार करके लाया था और उसे अपनी आस्तीन में रखा था। वो जाहिल जट था, आया रसूलुल्लाह की बारगाह में, कहता है तुम ही मोहम्मद हो जो कहते हो मैं अल्लाह का नबी बनकर के आया हूं? कहा हाँ मैं अल्लाह का नबी बनकर के आया हूं। कहा मैं नहीं मानता। कहता है मैं नहीं मानता। रसूलुल्लाह ने पूछा क्यों नहीं मानता? तो कहता है उसने अपनी आस्तीन से गोह निकाली और फेंकी। जाहिल था ना, अब इस्लाम कबूल नहीं किया था, बारगाह मुस्तफा का अदब क्या जाने, फेंकी और कहता है ये गोह कहेगी कि तुम अल्लाह के नबी हो तो मैं मान लूंगा। क्या कहता है? ये गोह कहेगी। देखे कुफ्र की हद भी देखे आप, कुफ्र की हद भी देखे कि गोह से बुलवाना चाहता है। वहां कुफ्र की हद देखे मक्कतुल मुकर्रमा में कि काफिर कहते हैं कि मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े कर दो,
तो हम तुमको अल्लाह का नबी मान लेंगे। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा बस इतना ही, सहाबा को लेकर चले, जबल अबू कुबैस पर चले। सहाबा के चेहरे पर इत्मीनान के आसार है, मुस्कुरा रहे हैं सहाबा। मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि सहाबा ने भी यही सोचा होगा कि टुकड़े करने के लिए भी कहा तो चांद के, ये जानते नहीं ये तो मुस्तफा का खिलौना है। ये चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो कुफ्र की हद देखे, कहता है कि गोह कहेगी कि तुम अल्लाह के नबी हो, मैं तुमको अल्लाह का नबी मान लूंगा। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब वो कह रहा है गोह कहेगी तो। मुस्तफा ने कहा, सिर्फ इतना कहा, ए गोह। क्या कहा? ए गोह। तो गोह कहने लगी लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। क्या कहने लगी? सुभान अल्लाह। लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। इतना ही नहीं बल्कि गोह कहती है, ए मजमए हश्र की जीनत, मैं हाजिर हूं। सुभान अल्लाह। ए मजमए हश्र की खूबसूरती, मैं हाजिर हूं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा, बता तेरा माबूद कौन है? वो गोह कहती है कि जिसने दो आलम को वजूद बख्शा वो अल्लाह मेरा रब है। सुभान अल्लाह। फिर रसूल अल्लाह ने पूछा, मन अना, मैं कौन हूं? उसने अर्ज की, मैं गवाही देती हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल और आखिरी नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया, सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। गोह कौन है? गोह कौन है? इंसान है, जानवर है? जानवर। अरे जानवर को भी मालूम है कि ये आखिरी नबी बन करके आए हैं। जानवर को भी मालूम है ये आखिरी नबी बन करके आए हैं। और इंसान नुमा शक्ल लेकर घूमने वाला जब नबूवत का दावा कर बैठे तो बताओ वो जानवर से बदतर हुआ या नहीं? हम रजा की जबानी यही कहेंगे, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। चौथी हदीस पाक, जल्दी जल्दी जा रहा हूं, बस दो बाकी है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबूवत के कुल 46 अज्जा है। हुजूर ने फरमाया, एक गुलाब दे दो मुझे। हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया? नबूवत के कुल कितने? 46 अज्जा है, 46। कितने? 46। इल्लल मुबश्शिरात, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, लम यबख मिनन नबुव्वा, अब नबूवत में से कुछ बाकी न रहा। इल्लल मुबश्शिरात, सिवाय मुबश्शिरात के। साहबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मुबश्शिरात क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, नेक ख्वाब जो किसी मोमिन को दिखाया जाए, और नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, नबूवत के कुल 46 अज्जा है। कितने? 46 अज्जा है। ये क्या है? जोर से बोलो यार। गुलाब। ये क्या है? पत्ती। क्यों इसको गुलाब नहीं कहा? इसलिए कि ये इसका जुज है, इसका हिस्सा है। ये जुज है, कुल नहीं है। ये जुज है, कुल नहीं है। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, नबूवत के कुल 46 अज्जा है। नबूवत के कुल 46 अज्जा है। उसमें से एक है नेक ख्वाब। नेक ख्वाब। मेरी उम्मत को मेरा फैज मिलेगा, मेरी उम्मत को मेरा फैज मिलेगा। वो नेक ख्वाब देखेगी, वो मेरा फैज होगा, नबूवत नहीं है। वो मेरा फैज होगा, नबूवत नहीं है। लम यबख मिनन नबूवा, नबूवत में से अब कुछ बाकी ही नहीं रहा। इसी को हम रजा की जबानी कहेंगे। क्या? फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। आखिरी हदीस पाक, मुसल्लम कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था, जानते हो ना आप? दौरे सिद्दीक अकबर में सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे थे। उस वक्त उसने नबूवत का दावा किया था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों,
नबूवत के दावे से पहले एक दिन वो मदीना शरीफ आया और उसके ज़ेरे असर उसके हाथ के नीचे हजारों लोग थे। उसने रसूलुल्लाह की बारगाह में क्या कहा जानते हो? वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब ये कह रहा है उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत साबित बिन कैस भी मौजूद थे, साहबी रसूल हजरत साबित बिन कैस, और उनके हाथ में खजूर की टहनी थी, खजूर की लकड़ी थी। वो कहता है मुसल्लम कज़्ज़ाब नबूवत के दावे से पहले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझको अपने बाद खलीफा नॉमिनेट कर दे, अभी से ऐलान कर दे कि आपके बाद मैं खलीफा, मेरे हजारों पैरोकार को लेकर मैं आपके पास आ जाऊंगा, इस्लाम कबूल कर लूंगा। मेरे हाथ के नीचे बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, सबको लेकर आ जाऊंगा, इस्लाम कबूल कर लूंगा, आपको अल्लाह का नबी मान लूंगा। अल्लाह अकबर। रसूल आजम का जवाब जानते हो? हुजूर ने फरमाया, तो खिलाफत की बात करता है, तो खिलाफत की बात करता है। सुन जालिम, ये साबित बिन कैस के हाथ में जो लकड़ी है ना, उस लकड़ी का एक टुकड़ा भी तुझको नहीं दूंगा, एक टुकड़ा भी तुझको नहीं दूंगा, और अब बात मुझसे मत कर, जो बात करनी है साबित बिन कैस से कर। और ये कहकर हुजूर चले गए। पता चला खत्म नबूवत के मुनकिरीन के साथ यारियां नहीं की जाती, गुस्ताखान रसूल के साथ रिश्तेदारियां नहीं की जाती, गद्दारों के साथ चाय की चुस्कियां नहीं पी जाती। सही बात है, समझे? हुजूर ने फरमाया, मैं तुझसे कुछ बात ही करना नहीं चाहता, कोई बात ही नहीं करना चाहता। हुजूर चले गए वहां से। अब ये समझाने के लिए दूसरी हदीस पाक, एक सहाबी एक आराबी रसूलुल्लाह की मिशकात शरीफ की हदीस पाक, एक आराबी रसूलुल्लाह की बारगाह में आया। आने से पहले उसने देखा कि बहुत सारा रेवड़ खड़ा है, बकरियों का रेवड़ खड़ा है। उसने पूछा किसी से कि ये बकरियों का रेवड़ किसका है? तो किसी ने इशारा करके बताया कि वो जो मोहम्मद खड़े हैं ना, हाथ में चाबुक लिए, ये सारा रेवड़ उनका है। वो आराबी गया मुस्तफा जाने रहमत के पास, कहने लगा, ए मोहम्मद, इन बकरियों में से एक बकरी दे दो, इन बकरियों में से, उस बात को याद रखना मुसल्लम कज़्ज़ाब वाली, इन बकरियों में से एक बकरी दे दो। हुजूर ने चाबुक पकड़ाई और कहा, जा सब ले जा। वहां क्या कहा था? साबित बिन कैस के हाथ में जो टहनी है ना, उसमें से एक टुकड़ा भी तुझको न दो। और यहां क्या कहा? चाबुक पकड़ा दी और कहा, सारा रेवड़ ले जा। अल्लाह अकबर। कदम नाज़े मुस्तफा पर गिरा, इस्लाम कबूल किया और बकरियों को हाँक कर मदीने की गलियों में ऐलान करता फिरता है, ऐ लोगों, मोहम्मद अरबी का दामन थाम लो, इसलिए कि ये दुनिया में गनी कर देते हैं और आखिरत में जन्नती कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरत में जन्नती कर देते हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, यहाँ लकड़ी का टुकड़ा भी देने से इनकार किया, यहाँ पूरा रेवड़ दे दिया। गोया कि निगाह नबूवत देख रही थी, निगाह नबूवत देख रही थी कि यहाँ हजारों लोगों को लेकर आकर इस्लाम कबूल करने के दावा करने वाला कज़्ज़ाब है। एक वक्त आएगा कि ये नबूवत का दावा करेगा, और ये आराबी जो आया है, निगाह नबूवत देख रही थी, ये ऑन द स्पॉट अभी इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम रजा की ज़बानी यही कहेंगे कि फतहे बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, यही अकीदा अपना बनाए रखे, यही ईमान अपना कायम रखे कि नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अब कयामत तो आ सकती है, कोई नया नबी नहीं आ सकता। और इसी के लिए आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत, जोर से कहिएगा, आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी, बस में आखिर में शम्मे फरोजा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया, हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा, हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है, वो रहमत का दरिया, हमारा नबी, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा, हमारा नबी, कन्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा, हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे
ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी, गमजदों को रजा मुझदा दीजिए के है अल्लाह। बेकसों का सहारा। हमारा नबी, हम गमजदों को सहारा, हमारा नबी, हम गुनहगारों का सहारा। हमारा नबी, हमारा नबी या ला नबी क्या बादी, मेरे अल्लाह, बाद अल्लाह। कोई नबी नहीं है। सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, इश्क जिंदाबाद। मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला इश्क हजरत, मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, जश्न आला मिलादुन हजरत। नबी, जिंदाबाद, सदर मदरसा सिद्दीक अकबर। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।